बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजू नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कंबाइन लाइक टर्म्स इन अलजेब्रा इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर लाइक टर्म्स को कंबाइन किस तरीके से करना है। तो ये बड़ा ही बेसिक टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसमें जो लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं, इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि अगर इनकी समझ नहीं है तो हम एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में या किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे हम अप्लाई कर रहे होंगे उसमें हम मिस्टेक कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टर्म्स क्या होती हैं और लाइक टर्म्स क्या होती हैं। तो जो भी आप सेंटेंस देखते हैं अलजेब्रा का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने एक बड़ा सा जुमला लिखा हुआ है अलजेब्रा का सेंटेंस, जिसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसमें वेरिएबल्स भी हैं, कांस्टेंट भी हैं, कोएफिशिएंट भी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसके अंदर जितने भी रकमें हैं, जितनी भी टर्म्स हैं जो प्लस माइनस से जुड़ी हुई हैं, उनको हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये प्लस लिखा हुआ है 5x प्लस, तो यहाँ पे एक जो टर्म है वो एंड हो चुकी है, ये फर्स्ट टर्म है, उसके बाद ये सेकंड टर्म, फिर माइनस के बाद थर्ड टर्म, फिर ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन्थ और ये 8वीं टर्म है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितनी हैं, 8 टर्म्स हैं, 8 टर्म्स हैं। अब बात आती है कि लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं। तो लाइक टर्म्स वो होती हैं जिसमें वेरिएबल और उसकी पावर सेम हो, यानी जितनी भी टर्म्स हों उनके वेरिएबल्स और उनकी पावर क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपके पास क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म जो है वो कौन सी है, 5x है। सो 5x, इसमें वेरिएबल कौन सा है, आप देखें वेरिएबल x है और इसकी पावर कितनी है, पावर इसकी हमारे पास लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो x की पावर क्या बनेगी, 1। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये लिखा हुआ है 5x, उसके बाद ये 4y है और उसके बाद क्या लिखा हुआ है 5x की पावर लिख देते हैं हम, 2 बन जाएगी। तो इनमें आप डिफ्रेंशिएट करें लाइक टर्म्स कौन सी हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि और नंबर लिख सकता हूँ 7x और 8y लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इनमें टर्म्स कौन सी लाइक है आपस में। तो यहाँ पे अगर आप x देखें, x वाली टर्म्स कौन सी हैं, वो x है लेकिन वो कितने टाइम है, 5 टाइम्स है। इसको बोलते हैं 5 टाइम्स x, या सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसको 5x भी पढ़ सकते हैं। सो चलें एक और हम लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, x की पावर क्या लिखते हैं, 5 लिख देते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 5x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास 7x लिखा हुआ है और यहाँ पे x की पावर क्या लिखी, 5 लिखी हुई है। तो क्या ये लाइक टर्म है आपस में, 5x और x की पावर 5? बिल्कुल भी नहीं। लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनका वेरिएबल भी सेम हो और पावर भी क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे अगर आप x की पावर देखें तो पावर क्या है, लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 है। तो ये अनलाइक टर्म है आपस में, 5x और x 5। और आपने इस कोएफिशिएंट को मिक्स नहीं करना, 5x लिखा हुआ है और यहाँ 5x स्क्वायर है, x की पावर कितनी है, 2 है, तो इसको भी आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये और चीज़ है और ये और चीज़ है, क्योंकि इसमें x की पावर 1 है, इसमें x की पावर 2 है। सो अब अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो 7x है और 5x है, ये क्या है आपस में, लाइक टर्म्स हैं। उसके बाद 4y और उसके बाद 8y, यानी y की पावर 1, y की पावर 1, कोएफिशिएंट चाहे जो भी हो, ये टर्म्स लाइक हैं क्योंकि वेरिएबल्स और इसकी पावर क्या सेम है, y। इधर कोएफिशिएंट चेंज हो सकता है 4, 8, लेकिन वेरिएबल और पावर सेम होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, 4y और 8y लाइक टर्म्स। उसके बाद आता है हमारे पास 5x स्क्वायर एंड x 5, क्या लाइक हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे क्या x की पावर 5 है, तो ये आपस में क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं। आई होप सो आपको यहाँ से क्लियर हो चुका होगा कि लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं और अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इनको कंबाइन करना है। मैं आपको एक और मिसाल दे दूं कि आपने जो हमारे पास नंबर लिखा हुआ है, टर्म लिखी हुई है 5x, इसको आपने समझना है कोई चीज़ है। x क्या है,
कोई चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल आप एप्पल कह देते हैं, सो यहाँ पे क्या बनेगा 5 एप्पल्स बनेंगे। अगर आप इसको क्या कहते हैं वाई को मैंगो कह देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा 7 मैंगोज बन जाएंगे। अगर आप जेड को ऑरेंज कहते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास 8 ऑरेंज। तो इस तरह से आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है वेरिएबल्स को चीज़ों के साथ, थिंग्स के साथ, एप्पल्स फ्रूट्स के साथ डिफरेंट चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपके लिए क्या होगा, अलजेब्रा को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं कि हमने इनको कंबाइन कैसे करना है। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हम क्या करते हैं इसको राइट करते हैं, इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो कौन सी है 5x है, यानी x वेरिएबल है और पावर क्या 1 है। तो आपने क्या करना है, पूरी इस एक्सप्रेशन में चेक करना है कि x वाली टर्म कौन सी है जिसमें x की पावर 1 हो। तो ये हमारे पास y है, ये सिंपल कांस्टेंट है, ये z है, ये x है। तो 5x और 2x ये आपस में क्या लाइक है, तो हमने क्या करना है इनको आपस में कंबाइन कर देना है, इकट्ठा लिख देना है। सो 5x के पीछे कुछ अलामत नहीं थी, इसका मतलब पीछे प्लस है इसके। उसके बाद अगर आप देखें 2x इसके पीछे क्या नेगेटिव है, तो आपने क्या करना है नेगेटिव साइन को भी साथ जो इसके पीछे होगा उसको कॉपी करना है, उसको लिखना है। सो 5x माइनस 2x, तो x वाली क्लियर हो गया हमारे पास, x वाली टर्म और कोई नहीं है हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद y पे जाएंगे आप लोग, तो y को हम लिखते हैं +7y, तो यहाँ पे आपने लिखना है +7y। और देखें y वाली टर्म्स कौन सी है हमारे पास, यहाँ पे लिखी हुई है +3y, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे +3y को सेम जिस तरह लिखा हुआ है +3y यहाँ पे राइट कर देंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है -3, ये कांस्टेंट है, इसको रहने दे अभी। उसके बाद हमारे पास z वाला है 8z, सो +8z हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद z वाली कौन सी है -4z, इसको लिख देंगे। और लास्ट पे हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या था, एक कांस्टेंट था, सिंपल नंबर था -3, और उसके बाद क्या था +5। तो ये हमारे पास जितनी भी लाइक टर्म्स थी हमने उनको कंबाइन कर दिया है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि इससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। अब देखिएगा कि मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो बड़ा आसानी से ये क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जो सिमिलर टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, उनको आपस में सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर आप देखें सो 5x माइनस 2x, यानी 5 एप्पल्स में से आपने क्या करना है -2 एप्पल करने हैं। यानी अगर आप 5 एप्पल में से 2 एप्पल निकाल लें, पीछे क्या बनेगा 3 एप्पल्स बचेंगे। तो 5x माइनस 2x क्या बनेगा आपका, सिंपली 3x बन जाएगा। और साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का। तो यहाँ पे हमारे पास बड़े नंबर के साथ 5 के साथ प्लस का साइन है, पॉजिटिव नंबर है। उसके बाद जाते हैं हम y वाले की तरफ, +7y + 3y। तो यहाँ पे ये क्या हो रहे हैं, आप जानते हैं प्लस प्लस क्या होता है, ऐड होते हैं, आपस में एडिशन होती है। 7 मैंगोज + 3 मैंगोज = 10 मैंगोज। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या लिखना है, एक तो साइन कौन सा रखना है, प्लस प्लस, दोनों प्लस हैं तो साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। उसके बाद 7 और 3 जो है कितना बनेगा 10 मैंगोज, यानी 10y, 7y + 3y = 10y। तो ये हमारे पास ये सॉल्व हो चुका। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट z वाली टर्म है 8z, यानी +8z - 4z। तो सबसे पहले आपने चेक करना है प्लस माइनस रूल। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी आपने नफी करना है, निकालना है। तो 8 ऑरेंज में से जब 4 ऑरेंज निकल जाएंगे तो कितने बचेंगे, डेफिनेटली 4 ऑरेंज बचेंगे। तो 8 बड़ा है और बड़े के साथ साइन कौन सा, प्लस वाला। तो आप क्या लिखेंगे, प्लस का साइन यूज़ करेंगे। और 8 में से 4z जब निकालेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, 4z आ जाएगा। उसके बाद देखें तो हमारे पास कांस्टेंट बच जाते हैं। अब ये देखिए आपस में लाइक हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, यानी वेरिएबल की पावर 0 है, वेरिएबल ख़त्म हो चुका है, सिर्फ नंबर्स हैं, इनको आपस में ऐड कर सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 निकालें, क्या 2 बचता है, तो 2 लिखेंगे। और साइन कौन सा आएगा, हमेशा बड़े नंबर का, तो बड़ा 5 है और प्लस साइन है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 - 3 = 2। सो ये हमारे पास जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी वो सिंप्लीफाई होके आ चुकी है, हमने उसको ऐड सेपरेट कर लिया है। वो कैसे किया हमने, विद द हेल्प ऑफ कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिर पे जो रिजल्ट आएगा वो इस तरीके से मिक्स होगा। तो आपने क्या करना होगा, उसको इस तरह लाइक टर्म्स को कंबाइन करके सिंप्लीफाई करना होगा, आंसर तक जाना होगा। आई होप सो आपको ये टॉपिक कंबाइनिंग लाइक टर्म्स अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।